हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं भाई। जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, यूजी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले इसी क्लास के माध्यम से। आज आपको बहुत ही शानदार क्लास के अंदर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी होगी और केमिस्ट्री होगी, तीनों सब्जेक्ट की क्लास एक ही क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अच्छे से देख लेना। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है वो सवाल आज अपन करने वाले हैं। तो इसी क्लास के YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको क्लास के अंदर जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से मजबूती करना है। तो इसलिए प्रत्येक दिन इसी YouTube चैनल से जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओ। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली भाई, देख लेना भाई, बहुत ही टॉप क्वेश्चन रहने वाले आज की क्लास में। क्या बताया जा रहा, पहला क्वेश्चन आ गया भाई कि मक्के में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? जल्दी से देख के बता दो, मक्के के अंदर कायिक गुणसूत्र कितने रहते हैं भाई? जल्दी से देख के बताओ। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो अपन हल कर रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम में लगभग जेट एग्जाम हो गया, सीयूटी और एओ डबल एओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, बैंक के एग्जाम हो गए, प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लाएं ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो सवाल हिलने का सवाल ही नहीं करता, क्योंकि अपन पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग 60% पेपर बनता है। तो आपको पुराने पेपर तो बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से घोट लेना है और समय आपके पास कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, रिवीजन और क्लास पर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट 20 संख्या रहती है भाई। मक्के के अंदर कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 20 रह जाएगी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आपको कमेंट के माध्यम से आंसर भी साथ साथ में बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है भाई? नकदी फसल नहीं है, कौन सी है भाई? जल्दी से देख के बता दो, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई कपास। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। डीसकरिंग की क्रिया होती है भाई, डीसकरिंग की क्रिया किसमें होती है भाई? ये आपको बताना भाई। आलू, टमाटर, गन्ना या तंबाकू? ऑप्शन नंबर देखो और राइट आंसर मार लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तंबाकू हो जाएगा। डीसकरिंग की क्रिया तंबाकू में होती है। तंबाकू में बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो ये तंबाकू के अंदर हो जाती है भाई डीसकरिंग, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना भाई। विश्व ओजोन दिवस हो गया, विश्व खाद्य दिवस हो गया, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन 16 अक्टूबर हो जाएगा। 16 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। पूछ ले कि भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर करेंगे और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। पूछ ले कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी शरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कृषि का सवाल है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या बताया है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। सिट्रस कैकर किस कारण फैलता है भाई? किसके द्वारा फैलता है भाई? जीवाणु हो गया, निमेटोड हो गया, शैवाल या कवक? ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर मार लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई फर्स्ट ही ऑप्शन, जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, उसके द्वारा ही सिट्रस कैकर जो होता है भाई नींबू के अंदर, ये बीमारी रहती है नींबू के अंदर सिट्रस कैकर की, जो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत बार आया हुआ है ये सवाल कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई भाई? किस देश के द्वारा ड्रिप सिंचाई, मतलब बूंद बूंद या टपक विधि इसे कह सकते हैं, तो इनकी शुरुआत भाई किस देश से हुई है? आपको देश का नाम बताना भाई, कंट्री का नाम बताना है। कौन सी कंट्री हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर भाई भारत नहीं करना, ये भाई इजराइल होगा। इजराइल होगा। इजराइल से ही बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि की तकनीकी लाई गई भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि मेरिनो किस भेड़ की उत्पत्ति स्थान है भाई? मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थान किस देश से भाई? आपको देश का नाम बताना भाई। मेरिनो एक भेड़ है जो सबसे ज़्यादा लगभग उसके अंदर रहती है भाई ऊन, लगभग 5 से 9 किलो प्रति वर्ष में इसकी ऊन का उत्पादन देती है और विश्व की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली प्रमुख भेड़ मानी जाती है भाई मेरिनो। तो ये किस देश की है भाई?
ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा, स्पेन की है भाई, स्पेन देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, स्पेन इसका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि पश्मीना किस नस्ल है भाई? पश्मीना किसकी नस्ल भाई? आपको नस्ल का नाम बताना ना, भैंस की है, गाय की है, बकरी की है या भेड़ की है। तो जल्दी से देखो और राइट आंसर मार लो भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये तो बकरी की है भाई, बकरी की है। ये भेड़ नहीं बताना भाई, ये बकरी की है भाई, आपको बकरी बता देना भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि विश्व में धान का उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है भाई? अग्रणी देश कौन सा भाई? धान उत्पादन जिसे बोलते हैं अपन चावल, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा भाई? रूस है, अमेरिका है, भारत है या चीन है? जल्दी से देख के बताओ भाई। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? अपना भारत नहीं करता भाई, ये चीन करता है भाई, चीन करता है, अपना भारत नहीं करता। इसके अंदर डी कर लेंगे भाई। सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है धान का, ये ध्यान में रखेंगे भाई। और दूध उत्पादन में पूछ ले तो दूध उत्पादन में अपना भारत सबसे अग्रणी है, क्योंकि दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा अपन करते हैं, भारत, इंडिया करता है सबसे ज़्यादा। विश्व के अंदर दूध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अब ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि किस फल का प्रयोग करते हैं भाई? जेली बना रहे हैं, उसमें किस फल का सबसे उपयुक्त रहता है भाई? फल जिससे जेली बनाई जाती है भाई, चाशनी से वो जेली बनाते हैं और वो जेली खाने में भी इंटरेस्ट होती है, तो वो कौन से फल से अच्छी बनती है यह आपको बता देना भाई। तो जल्दी से देखो और राइट आंसर मार लो। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई, अमरूद से बनती है जेली। तो जेली तो कहाँ से बनती है? अमरूद से बनती है भाई, ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। पूछ ले कि जैम किससे अच्छा बनता है, तो जैम बनता है लगभग अपने मान ले तो सेब से बनता है। किससे बनता है? सेब से बनता है भाई। सेब होती है एप्पल, इससे बनता है जैम। और जेली होती है अमरूद से बनती है भाई, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें पूछ ले कि TSS की मात्रा कितनी रहती है? अमरूद के अंदर रह जाती है भाई लगभग अपने 68 के आसपास, और 65 के आसपास रहती है जैम के अंदर TSS, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा रहती है। ये भी सवाल आए हुए हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना। जैम और जेली को आपको अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आनुवांशिक के जनक किससे कहा जाता भाई? आनुवांशिक के जनक, जेनेटिक्स के जनक बताना भाई। जेनेटिक्स, आनुवांशिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जल्दी से देख के बता दो। अरस्तु, फिशर, जॉनसन या मेंडल? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई, मेंडल हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4, जिसने मटर के पौधे की खोज की थी। 7 विपर्यासी पौधों का लक्षण से अलग अलग पौधों में अलग अलग लक्षण देखे गए, तो मेंडल इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार उत्तर बता रहे हो आप। साथ साथ में कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताना है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन और हो जाए। और अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि किन्नों की संकरण किस्म किसकी है भाई? किन्नों की संकरण किस्म किसकी है भाई, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई। लाइम की है, नारंगी की है, मैड्रिन की है या लेमन की है? तो ऑप्शन नंबर भाई इसका सी हो जाएगा भाई, मैड्रिन की है। किसकी है? मैड्रिन की हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये सवाल भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में आया हुआ सवाल है। किन्नों की संकरण की समय मैड्रिन, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये क्लास आपको एक बता दूं जानकारी, तो भाई जो अपन तैयारी करवा रहे हैं जैसे कि CUT और जेट होगी, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। लेकिन ये स्पेशल भाई अपने जेट एग्जाम और CUT एग्जाम को कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भाई अपन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट भाई अपन प्रतिदिन ये क्लास रहेगी। तो आपको प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको प्रतिदिन अच्छे से नोटिफिकेशन मिल जाए और प्रतिदिन आपको क्लास देखने को मिल जाए। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम किसका वानस्पतिक नाम है भाई? लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम किसका वानस्पतिक नाम है? बॉटनिकल नाम बताना आपको भाई। ये तो आलू का है, टमाटर का है, पपीता का या आम का है? जल्दी से देख के बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई टमाटर का है, टोमेटो का है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। टोनोप्लास्ट झिल्ली किसकी बनी होती है?
टोनोप्लास्ट की झिल्ली किसके बनी होती है, ये आपको बताना भाई। बहुत ही शानदार, जल्दी से देख के बताओ। कोशिका द्रव की होती है, रिक्तिका की होती है, केंद्र की होती है या माइटोकॉन्ड्रिया की रहती है? तो टोनोप्लास्ट झिल्ली तो रिक्तिका की रहती है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट होगा भाई। रिक्तिका की बनी होती है टोनोप्लास्ट झिल्ली। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि क्रेब शक्कर से घटित होता है भाई। क्रेब शक्कर घटित रहता है भाई, किसके द्वारा घटित रहता है? कोशिका द्रव के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या राइबोसोम के द्वारा? जल्दी से देख के बताओ भाई। ये तो एमटी से रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रहता है भाई। एमटी से रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब शक्कर द्वारा घटित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता भाई? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाना। लीवर, मुखगुहिका, आंत या वृक्क? जल्दी से देख के बताओ। तो राइट होगा भाई, लीवर या यकृत रहता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाना यकृत के अंदर होता है भाई। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही इसका राइट होगा भाई। फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, आपको बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी भाई। इस क्लास को आपने प्रतिदिन ले लिया तो आपको ऐसा मानो कि जो आप सीयूटी या जेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ से आपको प्रत्येक मतलब एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अपने कचरा नहीं पढ़ाना, अपने को पढ़ाना भाई फुल क्वालिटी में और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करना है ताकि आपका भला हो भाई। यही हमारी कामना रहती है भाई। तो आपको प्रतिदिन बहुत ही शानदार और टॉप क्लास मिलेगी, तो प्रतिदिन भाई क्लास के साथ जुड़ा करें। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि कीट भक्षी पौधों में मृदा में उग सकते हैं, इसकी किसकी कमी के कारण उगते हैं भाई? कीट भक्षी पौधे उस मृदा में उग सकते हैं जिसकी किसकी कमी रहती है भाई? तत्व का नाम बताना है। नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या पोटेशियम की? जल्दी से देख के बताओ। तो भाई कमी रह जाएगी भाई नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नाइट्रोजन। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि फेफड़ों का गैसीय विनिमय किसके स्थान प्रमुख है भाई? फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसका प्रमुख स्थान है भाई? जल्दी से देख के बता दो भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार भाई, केमिस्ट्री का सवाल आ गया भाई। इतनी देर अपने बायोलॉजी और अपने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर लिया, अब आपको केमिस्ट्री बढ़ा लेते हैं भाई। केमिस्ट्री के सवाल भी बहुत ही जबरदस्त लाए भाई कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि का मान का संकेतक है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि का मान संकेतक है भाई। परमाणु संख्या, परमाणु संहति, मुख्य क्वांटम संख्या या दिगांशी क्वांटम संख्या? जल्दी से देख के बता दो भाई। तो इसका तो भाई सिंपल सा सवाल है, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट होगा भाई, मुख्य क्वांटम संख्या। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज़्यादा अम्लीय कौन है भाई? फिनॉल है कि पी नाइट्रोफिनॉल है कि एनिसोल है या एरोसिनॉल है? जल्दी से देख के बताओ भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो इसका भाई बी राइट हो जाएगा। पी नाइट्रोफिनॉल जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। इन चारों के अंदर से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो पी नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा अम्लीय रहता है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखेंगे भाई। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकरण देता है भाई। इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकरण कौन देता है भाई? ये आपको बता देना भाई। ऑप्शन नंबर देख लो और एक आंसर जो आपको अच्छा लगे कमेंट के माध्यम से प्यारा सा आंसर दे दो, ताकि बहुत ही शानदार, मेरे को भी अच्छा लगे कि प्रत्येक विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर तो देना ही है भाई। तो इसका फर्स्ट होगा भाई एसिटिडिहाइलिकरण। एसिटिडिहाइलिकरण हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा भाई। फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, लैक्टिक एसिड में अणु का
दर्शाता है भाई? लैक्टिक एसिड के अणु को कौन दर्शाता है, ये आपको बताना भाई। तो लैक्टिक एसिड में अणु को कौन दर्शाता है? आप ऑप्शन नंबर देखो और राइट आंसर मारो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा प्रकाशीय समावेता हो जाएगा। प्रकाशीय समावेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन को राइट मार लो भाई। सी ऑप्शन राइट मार लो। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है भाई? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। देख लो ये प्रतीक दे रखे हैं भाई, तो एक राइट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है निम्नलिखित में से, ये आपको बताना। तो इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा भाई N+O2। N+O2 ये इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा भाई, जिसे नाइट्रोफाइल कहा जाता भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। ये केमिस्ट्री के सवाल भी बहुत ही टॉप क्वेश्चन है भाई। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई कि ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है। ये जेट एग्जाम, CUT एग्जाम, BHU एग्जाम, सभी एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो आपको वो टेंशन की बात नहीं है कि ये सवाल नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 60% पेपर से ही आपका पेपर बनता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से रिवीजन कर लेना, और इनकी थ्योरी भी साथ साथ में किताब के बुक्स के साथ आपको देख लेना है। ये क्लास पूरी होने के बाद आपको वहाँ जाकर देखना है भाई कि इस सवाल का मेरा को आंसर गलत हुआ है, तो उसको आप और ज़्यादा रिवीजन और थोड़ा मतलब उसके बारे में देख लेना, ताकि आपका अच्छे से वो कवर हो जाए क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इनर ट्रांजिशन किस तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं है, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ। 29, 59, 95 या 102, जल्दी से देख के बता दो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा, जल्दी से राइट आंसर मार लेना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक समूह का समूह नहीं दर्शाता भाई? कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है जो नहीं दर्शाता? पिक्री कमल, फॉर्मिक अम्ल, टालुविक अम्ल या थैलिक अम्ल? कौन सा अम्ल है जो कार्बोक्सिलिक समूह नहीं दर्शाता भाई, ये आपको बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा भाई। पिक्री कमल नहीं दर्शाता भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट कर देंगे। बाकी तीनों दर्शाते हैं, लेकिन ये नहीं दर्शाता कार्बोक्सिलिक समूह का, ये ध्यान में रखना भाई। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट कर देंगे, पिक्री कमल। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे। इससे पहले आपको एक शानदार भाई जानकारी दे दूं कि भाई प्रत्येक दिन अपनी CUT एग्ज़ाम और जेट एग्ज़ाम के लिए क्लास लगने वाली है। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ वो शेयर करो और बताओ, और इस YouTube चैनल को और ज़्यादा साथियों के साथ जोड़ने की कोशिश करो, और आपको प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे इसी YouTube के चैनल के माध्यम से। और आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, जुड़ने वाले सभी साथियों के लिए।